टुडे माय टॉपिक इज ह्यूमन आई। तो मैं आपको आज दो पार्ट बताऊंगा, एक कॉर्निया और ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व इज द एमरजेंस ऑफ बॉडी, द एमरजेंस ऑफ बॉडी एक थ्रो द back to eye and joins the brain. Cornea, the transparent material, transparent outer part of the eye and through the light passes. And other described. This is Suresh Kumar, and today my topic is eye. As you know, the eye is a sight organ. जैसे कि आपको पता है, हमें आई हमें देखने में मदद करती है। हमारे आई एक सेंसिटिव ऑर्गन है, जैसे हमारे स्किन हो गई, और नोज हो गई, और टंग हो गई, और हमारा क्या कहते हैं उसे, कान हो गया। सही है। ऐसे ही हमारी आई भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है। तो इसके लिए जैसे हमारी होती है टंग होता है, उसको गुटेटरी से होते हैं रिसेप्टर होते हैं, और हमारी स्किन को थर्मल रिसेप्टर होते हैं, और हमारे जैसे ही हमारी आई को भी फोटो रिसेप्टर होते हैं। तो हम उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ आई पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्केलेरा के बारे में बताऊँगा। स्केलेरा एक वाइटल पार्ट है पूरी आई का। सही है। स्केलेरा वो नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसके लिए हमें वो नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रेज में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। सही है। वो हमें 7 कलर ऐसा होते हैं सिवाय वाइट कलर के। वाइट कलर में रिफ्लेक्ट होता है, तभी वो हमें नज़र आता है। सही है। तो हम इसे क्या करेंगे? नॉन ट्रांसपेरेंट। सही है। और अब हमारे पास आता है कॉर्निया। वही स्केलेरा जब कॉन्वेक्स शेप बना लेती है। सही है। कॉन्वेक्स शेप बना लेती है, वहाँ पर आके वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन जाती है, तभी वो माना कॉन्वेक्स शेप बना के इसमें लाइट ट्रांसफर होती है। सही है। अब कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके बाद वो लाइट को ट्रांसफर करती है किधर? एक्वास हीमर इज अ फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर। सही है। एक्वास हीमर के दो काम होते हैं। एक तो वो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये लेंस की बना से शेप चेंज करने में भी मदद करता है। सही है। इसके एक्वास हीमर में 98% हमारा वाटर होता है, 2% न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके लिए वो हमें कॉर्निया और इरिस को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सही है। अब हमारे पास आ जाता है इरिस इधर कलर पोर्शन है आई का। सही है। कलर पोर्शन है। ठीक है। तो वो हमें इरिस के बारे में हमें पढ़ने से पहले हमें रेज का पता होना चाहिए। रेज के कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। सही है। 7 कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी की आई ब्लैक हो गई, किसी की ब्राउन हो गई, किसी की ब्लू हो गई, तो हमें वो कैसे नज़र आती है? सही है। अब हम उसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसकी ब्लैक है। सही है। रेज आ रही हैं। ठीक है। वो 7 रेज ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तभी हमें वो ब्लैक कलर नजर आएगी। जिसकी फॉर एग्जाम्पल किसकी ब्लू आई है, ब्लू आई भी होती है। सही है। ब्लू आई वो आएंगी और रेज आएंगी उसमें, एक्सेप्ट ब्लू, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होगा, तभी वो हमें ब्लू कलर की आइज नजर आएंगी। सही है। और हमारे पास अब आ जाता है क्या? अब लेंस के बारे में। लेंस हमारे किसी भी चीज़ में फोकस कराने में मदद करता है। सही है। लेंस को हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन में। सही है। पावर ऑफ अकोमोडेशन में हम लेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमें लेंस के बारे में लास्ट में कर लेते हैं। सही है। अब हमारे पास आ जाता है सीलियर बॉडी बात एक ही है। सीलियर बॉडी बात एक ही है। तो हम जैसे सीलियर मसल हमारे क्या करती है, वो हमारे लेंस को ही हमारे पावर ऑफ अकोमोडेशन में मदद कर देती है। अब हमारे पास आ जाता है रेटिना और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब होता है ग्लास। विट्रस का मतलब होता है ग्लास। और यहाँ पर ये फ्लूइड, ग्लास का मतलब ऐसा नहीं कि वो ग्लास की तरह सख्त होगा, उसका मतलब वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। तो हम वी कैन से दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट ट्रांसफर लाइट टू द रेटिना। सही है। सो ये विट्रस ह्यूमर के दो काम होते हैं। एक तो वो आई को शेप देता है प्रॉपर, और दूसरा उसको क्या करता है? लाइट को ट्रांसफर करता है। अब हमारे पास आ जाते हैं रेटिना।
रेटिना, सही है। रेटिना में दो किस्म के सेंसरी सेल्स होते हैं, रोड्स और कॉन्स। जब हमारी लाइट यहाँ पर कॉर्निया पर पड़ी, कॉर्निया से एक्टोस पर आई, एक्टोस के बाद लेंस पर आकर जब यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर कॉन्स और रोड्स हमारे नर्व इम्पल्स सिग्नल टाइप प्रोड्यूस बना वो एक्टिव हो जाएंगे, तो हमारी पिक्चर की सिग्नल बनाकर ऑप्टिक नर्व में ले जाएंगे, सही है। ऑप्टिक नर्व से ले जाएंगे तभी यहाँ पर रोड्स और कॉन्स होते हैं, सही है। अब हमारे पास क्या रह गया लास्ट में, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक का मतलब होता है आई से रिलेटेड। तो ऑप्टिक नर्व ये ऑक्यूपिटल लोब तक जाती है। ऑक्यूपिटल लोब का तो आपको सबको पता ही होगा, उसका काम क्या होता है, वो हमारे विजन, उसका काम एक होता है कि विजन में भी हमारी मदद करता है। तो वहीं पर जाती है वो पिक्चर, यहाँ पर उल्टी बन जाती है, वहीं पर जाती है हमें वो सीधी तरह से दिखाई देती है। अब आई से रिलेटेड कुछ फंक्शन होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन वो होती है, जैसे हमारे पास कोई चीज़ दूर है और नज़दीक है, उससे हम कैसे देखेंगे, सही है। उसको हम देखेंगे लेंस के ज़रिए। लेंस हमारे, फॉर एग्जांपल लेंस हमें, हमारी कोई चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरी लेंस वो कॉन्वेक्स टाइप बनी हुई है, सही है। और फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर तो मेरी लेंस कॉनकेव टाइप की बनी होगी, तो हम उसे हमें कहते हैं, जैसे हमारे पास होता है मायोपिया एक इफेक्ट है इसका क्या कहते हैं, आई का, सही है। उसमें हमारे दूर की चीज़ें सही नज़र आती है और दूर की चीज़ें कम नज़र आती है और नज़दीक की चीज़ें सही नज़र आती है, सही है। अब इसमें एक साइंटिस्ट था एडमियल आयशन, उसने भी आए के बहुत सारे सबसे पहले तो उसने दिया कि हम चीज़ें कैसे देखती है, और इसने दिया था, सही है, एडमियल आयशन। अब हम इसके साइड इफेक्ट करती है। आपको पता होना चाहिए कि सन के 3 किस्म की रेज निकलती हैं। सन से कितनी किस्म की रेज निकलती है? 3 किस्म की, इंफ्रा, अल्ट्रा एंड विजिबल रेज, सही है। 3 किस्म की रेज निकलती है। हमारा काम क्या किससे रिलेटेड था? विजिबल रेज कलरफुल रेज है, और इंफ्रा और अल्ट्रा ये कलरलेस रेज है, सही है। अब जब ये अल्ट्रा वाले तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है ओजोन से, सही है, चली गई। अब हमारे पास रह जाती है अल्ट्रा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, इंफ्रा आ रही है। इंफ्रा जब हमारी आँख पर पड़ेगी, इंफ्रा हमारी स्किन में या कोर्निया पर पड़ेगी, तो वो हमारी आँख को भी डैमेज कर सकती है, सही है। तो इसलिए अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया इंफ्रा का, सही है। अब अल्ट्रा वायलेट मसलन किसी के ये हो जाते हैं, ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के साथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम यहाँ पर आएंगे और हमारी आँख को भी डैमेज कर सकते हैं, सही है। और इन द लास्ट आई